86 साल की उम्र में बेटा मिला और बाप 92-94 साल का गया और मेरा रब कहता है इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला दे। फलस्तीन से चले और पहुंचे मक्का मुकर्रमा। उधर 96 बरस के खलीलुल्लाह अपने बेटे की कुर्बानी के लिए निकल जाते हैं। इधर नवाब साहब मोहल्ले में दबदबा रहे इसलिए लाखों का जानवर लाते हैं। उधर अल्लाह से मोहब्बत का इम्तिहान है, इधर दिखावा है, झूठी शान है। उधर सिर्फ एक मकसद है, ईसार है, जज्बा है। इधर गंदगी का ढेर है और लालच का मलबा है। उधर खुदा की मोहब्बत को पाया है, इधर पड़ोस का जानवर देखकर दिल जलाया है। उधर एक सजदा खुलूस की महराज है, इधर फख्र है, तकब्बुर का राज है। मैंने आपसे कहा था ना थिंकिंग अलग है। आज तक आप हर साल टीवी हो या सोशल मीडिया सिर्फ यही देखते आए हैं कि बड़ा जानवर आया, कितने का लाया, क्या क्या खिलाया, कैसे वजन बढ़ाया, छत पे चढ़ाया, मीडिया बुलाया, फिर नीचे लाया, तमाशा लगाया। लेकिन आज मैं आपको आईना दिखाता हूँ। मुआज़रत पहले ही कर लूँ क्योंकि उसमें जो आपका अक्स नजर आने वाला है वो बहुत भयानक है। हो सकता है आप मुझे कमेंट में बुरा भला बोले, लेकिन मैं तो बोलूंगा क्योंकि जो आप कर रहे हैं उस गलत को सही में बदलने के लिए कोई तो बोले। आज की वीडियो डॉक्यूमेंट्री नहीं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। बड़े देख रहे हैं तो बच्चों को भी साथ बिठा लें क्योंकि ये सबके लिए बहुत जरूरी है। अच्छी लगे, दिल बदल जाए, ख्यालात को नई राह नजर आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी मजीद वीडियोस आसानी से अल्लाह के लिए की है। पाकिस्तान में हर साल 68 लाख जानवर कुर्बान किए जाते हैं। 4000 साल पहले की गई खलीलुल्लाह की वो कुर्बानी तो हर मुसलमान को याद है, मगर क्या जज्बा भी वही है? दिल का हाल तो ऑब्वियसली अल्लाह ही जानता है, लेकिन भाई आमाल क्या है वो अभी दिखा देता हूँ। और वैसे भी आमाल का दारोमदार नियत पर है। जैसे नमाज के लिए वुज़ू ज़रूरी है, हज के लिए तवाफ ज़रूरी है, रोज़ा रखने के लिए नफ्स पर काबू पाना ज़रूरी है, ज़कात देने के लिए साहिब इस्तिताअत होना ज़रूरी है, तो अल्लाह जिसे अपना दोस्त कहे उनकी सुन्नत पूरी करने के लिए भी बाअमल होना ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, रमज़ान आते ही फलों के रेट बढ़ा देते हैं, वबा फैलते ही दवा महंगी कर देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बहरान पैदा कर देते हैं और ईद कुर्बां पर जानवर महंगे कर देते हैं। बोल क्या है? 17 लाख रुपए, 17 लाख रुपए मांग रहे हैं इसके भाई। पहले तो गरीब तबका कुर्बानी से हटा, अब मिडिल क्लास ऑलमोस्ट हट चुका है। नहीं यार, मंडी तो अपने हिसाब से चल रही है, चढ़ी हुई कहाँ है। पिछले साल अगर आप देखें 1 लाख की तो अभी वो 3 लाख रुपए बोल रहे, यानी वो डबल बता के 10,000 रुपए कम करने, यानी उन्होंने कसम खाई है अभी उनको बेचना ही नहीं है। भाई गोश्त भी महंगा है, पीछे जानवर की खरीदारी महंगी है, महंगाई है। जो जानवर ना ले सके उन्हें छोड़ें, जो साहिब इस्तिताअत हैं पहले उनकी बात करते हैं। 1 हफ्ते पहले जानवर लाएंगे, गलियों में टेंट लगाएंगे, कुंडे डालकर लाइट्स लगाएंगे, सड़कों पर कुर्बानी का जानवर भगाएंगे, मोहल्ले में गंदगी फैलाएंगे और फिर फ्रीजर में गोश्त सजाएंगे। बताइए जरा, क्या इस तरह हम और आप सुन्नत इब्राहिमी अदा कर पाएंगे? खिदमत के नाम पर हफ्तों पहले जानवरों की नुमाइश लगाकर शो ऑफ पावर किया जाता है, अपना स्टेटस बताया जाता है। ऐसे में कोई जानवर भाग जाए तो एक नया तमाशा लगता है। अभी देखिएगा आप, सोशल मीडिया पर रील्स आना शुरू हो जाएंगी। मनोवजनी बैल को धान पान से लड़के हाँकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इर्द गिर्द साथ चलने वाले जानबूझकर शोर मचाते हैं ताकि जानवर को दौड़ लगाने पर उकसाएं। सोचिए, आपका भागने का दिल नहीं कर रहा और अगर मैं आपको बांध कर तेज दौड़ाऊं तो आपका क्या हाल होगा। ऐसा करके न सिर्फ आप कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती कर रहे हैं, बल्कि ये शायर अल्लाह भी है। इसके बारे में आगे बताता हूं आपको, लेकिन पहले जरा ये देखिए। ये कोई तजरिबागाह नहीं है, ना ही ये स्केलेटन हजारों साल पुराने किसी जानवर का है।
یہ تو کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں ساجد نامی قصائی کا کارنامہ ہے، زیادہ پرانی بات نہیں، 2016 کی بات ہے۔ بھائی صاحب نے اپنی مہارت دکھانے کے لیے نمائش لگا رکھی ہے، اور مزے کی بات یہ نیوز والے بڑا کارنامہ کہہ کر خبریں بھی چلا رہے ہیں۔ اسی لیے تو چڑھتا ہوں میں پاکستانی نیوز چینل سے، بے حرمتی کو بڑا کمال بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ جنزیز کے لیے آسان کر دیتا ہوں، آپ بازار سے ایک رحل خریدیں جس پر قرآن نہیں رکھا گیا، کیا آپ اس رحل پر معاذ اللہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب نہ میں ہے۔ وہ رحل جس پر ابھی قرآن رکھا ہی نہیں گیا، جو اسی لکڑی سے بنی ہے جس سے فرنیچر بھی بنتا ہے، لیکن ہم اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ مسلمان تو چھوڑیے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اس رحل کی توہین نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے ہی قربانی کا جانور ہے جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنا بیٹا قربان کرنے میں دیر نہ لگائی۔ لیکن ہمارے یہاں قربانی ایک فیشن ہے، فیسٹیول ہے، مقابلہ بازی ہے، کیونکہ پاکستان جس طرح کلاس سسٹم میں بڑھ گیا ہے ویسے ہی قربانی بھی۔ یہاں جانور سوسائٹی کے حساب سے آتا ہے، ایلیٹ کلاس تو اپنے گھروں کے باہر جانوروں کا میلہ لگاتے ہیں، منڈی میں بھی ایلیٹ کے لیے جانور الگ ہی سجائے جاتے ہیں، گئے ہو نا، الگ الگ کیٹل فارم لگے ہوتے ہیں۔ وہاں مڈل کلاس جاتا تو ہے مگر صرف گائے کو پیار کرنے۔ قیمت اس کی ہم نے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس 55 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ کچھ بھی نہیں ہے، بس 55 لاکھ روپے۔ 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا جانور، مگر کیوں؟ چلیے آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، وہ ہے یہ۔ کتنی دیر سے میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس کو باہر لے کے جاؤ، چکر لگواؤ، آخر لوگوں کو پتا چلے کہ غزالہ نے پورے 4 لاکھ کا قربانی کا جانور لیا ہے۔ یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ ایسے کئی ڈرامے ہماری سوسائٹی میں ہیں جو اپنا اسٹیٹس اونچا دکھانے کے لیے بیوپاری سے 5 لاکھ والا جانور 50 لاکھ میں لے آتے ہیں۔ بیوپاری بھی خوب چونا لگاتے ہیں، جانوروں کو ٹیکے لگاتے ہیں، ویٹ بڑھاتے ہیں، میڈیسنز کھلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تیل پلایا ہے اور کبھی کہتے ہیں مکھن کھلایا ہے۔ ارے بھائی، اصل میں تو اس نے آپ کو بنایا ہے۔ 2 کلو یہ سرسوں کا تیل پی جاتا ہے۔ یہ منڈی میں لوگ کام کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ قربانی میں آنے سے جلد ویٹ بڑھا لے، وزن بڑھا لے، لیکن اس کے نقصانات کے ریزن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں گوشت بھی کالا ہو جاتا ہے، جانور تو پھول جاتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ ہمارا تو اپنا فارم ہے، سال کے 12 مہینے کا کام ہے۔ بیسن کھلا دیتے ہیں یا چوکھے کھلا کے پانی پلا دیتے ہیں، وہ اس کو بولتے ہیں کہ ڈبل سلنسر ہو گیا۔ یہ جو ہے نا بڑے بڑے پیٹ ہو جاتے ہیں، تو لوگ جو نئے لوگ آتے ہیں، بچے جن کے ساتھ فیملیاں ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں پاپا ہمارے کو یہ لے کے دو کہ موٹا ہے، ماشاءاللہ اچھا ہے، بنا ہوا ہے۔ اینٹی بایوٹک کا ٹیکہ لگاتے ہیں تو وہ اس سے ڈرگ ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، اور یہ معاشرے میں یہ چیز بڑھتی جاتی ہے، دوائیوں کی ریزسٹنس، یعنی کہ اینٹی بایوٹک جو ان جانوروں کو کھلاتے، وہ دوا انسان کی بھی تو ہوتی ہے نا اینٹی بایوٹکس، تو وہ اینٹی بایوٹکس انسان پہ پھر اثر نہیں کرتی۔ جانور مہنگا ہونے کی دوسری وجہ آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن ذرا دیکھو کتنی عجیب بات ہے۔ جو بیچ رہا ہے وہ پیسہ چاہتا ہے، اور جو خرید رہا ہے وہ فیم۔ قربانی کون چاہتا ہے؟ ہم نے تو قربانی کا مقصد ہی بدل کر رکھ دیا، ایک عظیم تاریخ کو گلیمرائز کر دیا یار۔ جانتے ہو نا، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان صفائی ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے، ہم ایک مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے آدھا ایمان تو کچھ اس طرح خراب کر رہے ہیں۔ اس گلی کے لیفٹ اور رائٹ سائڈز دونوں پر جانوروں کے لیے گھر بن رہا ہے۔ ابھی تو صرف بانس لگے ہیں، مٹی چارہ آنا باقی ہے۔ ایک ہفتے میں اس گلی کے دونوں طرف جانور کھڑے ہوں گے، اور جو درمیان کا اسپیس ہے وہاں لوگ۔ ایک سرکس لگا ہوگا۔ یہ ایک جگہ کا حال نہیں ہے، تقریباً پاکستان کا یہی حال ہے۔ چارہ کوبر کی بدبو ابھی سے لے کر قربانی کے دن تک، بلکہ اس کے بعد بھی 2 مہینے تک پڑا رہے گا۔ کون صاف کرے گا؟ یہ کسی نے نہیں سوچا۔ یعنی آدھا ایمان تو گیا، اور باقی آدھا ایمان بڑی ایمانداری سے ساری رات شور شرابہ کر کے لوگوں کی نیندیں حرام کر کے خراب کیا جائے گا۔ اب یہ دوسری گلی دیکھیے، شاید والد صاحب کی سڑک ہوگی تبھی تو پوری بند کر رکھی ہے، حالانکہ یہاں ایک ہاسپٹل بھی ہے۔ اس ہاسپٹل کے 4 راستے ہیں، جن میں سے 2 ان لوگوں نے بند کر دیے ہیں، اور یہ حال تقریباً کراچی اور پاکستان کا ہے۔ لیکن کیا راستے بند کر کے کی جانے والی عبادات افضل ہوتی ہیں؟ بہتر یہ کہ جانوروں کو رکھنے کے لیے اگر ہم ایک محلہ دار ہے، مثال کے طور پر ہمارے کمیونٹی میں 50 گھر فار ایگزامپل، تو ہم ایک جگہ مقرر کر دیں جہاں تمام جانور کو ہم بند کریں گے۔ کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہمارے قربانی سے۔ جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چھت کے اوپر ٹھیک ہے انہوں نے خود پالا جانور، لیکن
छत के ऊपर पाला है। क्रेन से जब आप जानवर के रॉप्स, उनके रस्सियां डाल के उसको जब उसको यूं उतारना शुरू करते हो, वो जानवर का पूरा वजन उसके ऊपर और उसके रिब्स के ऊपर आ रहा होता है, तो जानवर को तकलीफ होता है, वो बोलता नहीं है। ज़रूर लेकर चले आप, पूरा मोहल्ला में घुमाएं, लेकिन ख्याल ये रखना कि आपके जानवर किसी को नुकसान ना कर दें। जानवर खरीद कर लाने वाले गलियां मोहल्ले बंद कर देते हैं और जानवर बेचने वाले सड़क के बीच में गैर कानूनी मंडियां लगाकर ट्रैफिक जैम कर देते हैं। अब जरा इस सड़क का हाल देखिए। गांव से व्यापारी आए, छोटे बड़े जानवर साथ लाए, कराची की सड़क को लावारिस समझकर जहां दिल किया वहां मंडी लगाए। चलिए अब जैसे तैसे जानवर ले आए, जो बंधेगा घर के बाहर और पड़ोसी सड़ेगा घर के अंदर, बदबू से भी और महंगे जानवर से भी। अब गलत किसको कहें, वो जो पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए बड़ा जानवर लाया है और उसके दरवाजे के साथ खूंटा लगाया है, या उसे जो इस फैशन में हिस्सा न ले पाया है। भाई चूजे पाल के शेर का बच्चा बोलने वालों, ये शेर का बाप आ गया। यहां तक की कहानी तो आपको समझ आ गई होगी। ना सिविक सेंस, ना जानवर की हुर्मत का पास रखा। अब दिन आ गया कुर्बानी का। पहले जानवर संभालना नहीं आया और कुर्बानी पर गिराना नहीं जानते। बेचारे को इतनी तकलीफ और असियत से गुजारते हैं कि अल्लाह की पनाह। अनाड़ी कसाई को उसकी लगाम पकड़ाते हैं, कहीं कसाई छोड़कर भाग जाते हैं और कहीं जानवर कसाई की दुर्गत बनाते हैं, और जब काबू नहीं हो पाता तो जेहालत देखिए गोली चलाते हैं। चलिए जैसे तैसे जानवर ज़िबा हो गया। और मैंने बताया था ना कि सड़क तो वालिद साहब की है। जिस रास्ते में जानवर खड़ा किया था उसी रास्ते पर अब उसकी गंदगी फेंक दी। बिलीव मी, 2-2 माह हो जाते हैं। सफाई सुथराई के बाद भी गंदगी से बाकी रह जाने वाला ताफुन बताता है कि हमने सुन्नत को फॉलो किया है या मुआज़ अल्लाह फैशन को। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन खुदारा ये वो निस्फ ईमान है किधर आपका? मेरा सहन बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने जानवर को अपने घर के अंदर ही गिरा देता हूँ। वहां पर ज़िबाओं के अंदर गोश्त बन रहे, लेकिन गेट से बाहर जो हालत हो रहा है, क्योंकि वो मेरे गेट से बाहर, मैं कहता भाई गेट के अंदर मेरा जगह है, उसके बाद में नहीं जानता। और तहूर शतरुल ईमान, ऐसा ना हो कि हम एक फरीजा या एक वाजिब अदा करते हुए और एक और सुन्नत या एक और फरीजा को हम छोड़ दें। पेट की टीबी लगती है, ओके, उसे कहते हैं माइकोबैक्टीरियम बोविस। वो ख़ास तौर पे गाय भैंसों में ये बीमारी होती है और आपको इंसानों को लग सकती है। दूसरा है एक बहुत बड़ी बीमारी जिसे कहते हैं इकाइनोकॉकस। वो एक कीड़ा होता है जो जानवर के पेट से निकलता है या उसके गोश्त में उसके सिस्ट्स बने हुए होते हैं, और ये दिमाग में, ब्रेन में जा सकता है। आमतौर पे जिगर में, तिल्ली में, हड्डियों में, कहीं भी जा सकता है, और फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, 2024 में पाकिस्तान में तकरीबन 500 अरब रुपए के जानवर कुर्बान किए गए थे, जिनकी खालों की कीमत तकरीबन 8.4 अरब रुपए थी। लेकिन 40% खालें ज़ाया हो गई, क्योंकि ना तो हमारे पास वेस्टेज डिस्पोज करने का कोई ख़ास सिस्टम था और ना ही खालें संभालने का। गर्मी, लोड शेडिंग और ज़्यादा क्वांटिटी में नमक ना होने की वजह से ये हर साल होता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 40% खालें हर साल ज़ाया होती हैं। यानी लेदर की इंडस्ट्री में पाकिस्तान हर साल 1.5 अरब का नुकसान उठाता है। खैर, चलिए अब आपको बताता हूं कि जानवर महंगा होने की दूसरी वजह क्या है। वो है पैसा ब्लैक से वाइट करना। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जिसके पास करप्शन के 10 करोड़ रुपए हैं, वो अपना पैसा किसी व्यापारी को देगा, जो उन पैसे से गाँव से बड़ी तादाद में जानवर कम पैसों में खरीदेगा, जिसकी ना कोई रसीद, ना रजिस्ट्रेशन, ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन होगी। सारे मामलात कैश में होंगे। अब वो व्यापारी इन जानवरों को मुख्तलिफ मंडियों में फरोख्त करेगा, लोग कैश में खरीदेंगे। इस तरह इस व्यापारी ने 10 करोड़ रुपए के जानवर 12 करोड़ में बेच दिए, यानी 2 करोड़ का प्रॉफिट, और वो भी वाइट मनी के साथ। अब वो शख्स जिसने असल में करप्शन से पैसा बनाया था, 1 करोड़ व्यापारी को देकर बाकी रकम प्रॉपर्टी या किसी नए कारोबार में लगा देगा। हो गया ना पैसा ब्लैक से वाइट। ये गड़बड़ है बाबा। और हर साल ईद कुर्बान पर 300 से 400 अरब इसी तरह ब्लैक से वाइट किए जाते हैं। ऐसे ही अचानक बिजनेसमैन ईद पर व्यापारी नहीं बन जाते, बड़े बड़े कैटल फार्म्स लगाते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में जब पैसा मार्केट में घूमता है तो हजारों का जानवर लाखों का हो जाता है, क्योंकि सेठ को तो अपना ब्लैक पैसा वाइट करना है। धोखेबाजी, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी, दिखावा, नुमाइश, बंद रास्ते, गंदगी, झूठ,
क्या यही है वो कुर्बानी जो हम खलीलुल्लाह की याद में मनाते हैं? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि आपका तक़वा कितना था। वो जानवर जो आपने प्रेजेंट किया, सेक्रीफाइस किया अल्लाह के सामने, कि आया आपने वाकई में अल्लाह के लिए की है या 2 करोड़ रुपए का जानवर खरीदा था कि इंटरनेट के ऊपर आपकी तस्वीरें आ जाए और आपका ये सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए, या लोग बोले कि फलाना कितने का लिया, कितने के लोग लेकर घूमते होते, कितने का लिया, हाँ 2 करोड़ का, कितने का लिया। 50% लोग जो है ना दिखावा कर रहे हैं। घरों के बाहर आप देख लें, बड़े बड़े घरों के बाहर आप जानवर ले आते हैं, ये देखें जी हमने जी 20 लाख का लिया, 15 लाख का दिया। दूसरों को नीचा दिखाकर, रिश्तेदारों से अपनी वाह करवाकर, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर, आधा गोश्त डीप फ्रीजर में रखवाकर, मोहल्ले गंदगी का ढेर बनाकर, सड़कों पर जगह जगह ओजड़ियां फैलाकर हम समझते हैं कि कुर्बानी हो गई। अब आप कहेंगे कि अरसा दराज से हम तो इसी तरह कुर्बानी करते आ रहे हैं भाई, क्यों बदलें खुद को? तो जनाब, कुएं के मेंढक बनने के बजाय जरा बाहर की दुनिया देखिए। सऊदी अरब, दुबई और अबू धाबी में कुर्बानी सिर्फ रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस में होती है। घरों में जानवर ज़िबा करने की इजाज़त नहीं होती। तुर्की में स्पेशल स्लॉटर हाउस सेंटर होते हैं। इंडोनेशिया में आम लोग कुर्बानी मस्जिद, मदारिस या कम्युनिटी सेंटर्स में करते हैं। सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम होता है, गंदगी करने पर भारी जुर्माने होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में घर हो या सड़क, चबूतरा हो या मैदान, कहीं भी घड़ा खोद कर जानवर ज़िबा कर दिया जाता है। गड़ा भी कुछ ही लोग खोदते हैं, बाकी सब तो सड़क को। खैर, अब आप खोदें या ना खोदें, असल में तो हमने अपने इथिक्स खो दिए हैं। कानून का निफाज क्या होगा, जुर्माना क्या होगा, जब कोई कानून ही नहीं। खैर, कानून का डर तो व्यापारी को भी नहीं है, तभी तो किसी के सींग जोड़ देते हैं तो किसी के दांत घिस देते हैं, पता है ना। जानवर के कान कटा हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको बेच देंगे। दांत 2 साल का नहीं हुआ, कुर्बानी के लायक नहीं हुआ, तो वो भी आपको फरोख्त कर लेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। खीरा जानवर होता है या किसी का सिंग टूटा हुआ हो, निकल गया हो, तो उसको एल्फी से जोड़ वोड़ देते हैं। आगे के दांत नहीं निकले तो वो एल्फी से बने बनाए मिलते हैं, वो चिपका देते हैं। ये चीटिंग, फ्रॉड है। कुर्बानी करने से पहले कुर्बान करो अपनी अना को, जिद और मुकाबलेबाजी को। कीमती जानवर खरीदो मगर दिखावा बंद करो। आपका 20 लाख का बैल हो या 40,000 का बकरा, किसकी कुर्बानी अफजल है ये आपकी ज्यादा पैसा लगाने पर नहीं, खुलूस नियत पर मुनहसर होता है, और ये फैसला अल्लाह ने ही करना है। वैसे भी जानवरों के महंगे होने की सबसे बड़ी वजह ये दिखावा ही है कि जी हमने 20 लाख का बैल लिया है, 50 लाख का बछड़ा। जब ये दिखावा बंद होगा ना, तो व्यापारी खुद ही जानवर को फीड, इंजेक्शन, दूध, घी और सप्लीमेंट्स खिलाना छोड़ देंगे। कंपटीशन खत्म हो जाएगा यार। जानवर मुनासिब रेट पर मिलेंगे, कुर्बानी सबके लिए एक्सेसिबल होगी। इस ईद कुर्बान से पहले ये वीडियो सबको भेज दीजिए। क्या पता कोई आपकी भेजी हुई ये वीडियो देखकर कुर्बानी के असल मकसद को समझे और अल्लाह के नजदीक न सिर्फ उसकी कुर्बानी कबूल हो, बल्कि आप भी उसका अजर पाए। जज़ाकल्लाह।